अस्सलाम स्टूडेंट्स, हमारा थर्ड चैप्टर का लास्ट टॉपिक है क्रैमर रूल। क्रैमर रूल के थ्रू हम सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस को कैसे सॉल्व करते हैं। क्रैमर रूल होता क्या है, मैं डायरेक्ट एग्जांपल लेके आपको बताती हूँ, आपको ज़्यादा इजी समझ आएगा। इससे बानिस्बत कि मैं जनरल फॉर्म आपको पहले बताऊँ। सिंपल में एक क्वेश्चन लिया है, इसे मैं सॉल्व करने लगी हूँ। सबसे पहले हम सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को मैट्रिक्स फॉर्म में लिखेंगे। ठीक हो गया, मैट्रिक्स फॉर्म में लिखें जी। 3 1 -1, x1 का कोफिशिएंट 3 है, x2 का 1 है, x3 का कोफिशिएंट हमारे पास -1 है। ठीक है, साथ में डॉट लगाएं। आर्गुमेंटेटिव मैट्रिक्स में हमारे पास -4 है, 1 है। ठीक हो गया, इस तरह से 1 1 -2 -1 2 एंड -1 हमने सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को मैट्रिक्स फॉर्म में लिख दिया है। अब हमने क्रैमर रूल यूज़ करना है इसको सॉल्व करने के लिए। क्रैमर रूल हमारे पास क्या होता है, मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले हमने डिटर्मिनेंट निकालना है। क्रैमर रूल के ज़रिए हमने दरअसल x1 x2 और x3 की वैल्यूज़ फाइंड आउट करनी होती हैं। ठीक है, हमने पहले दो मेथड पढ़े हैं। एक तो सिंपल मेथड था कि सॉल्व द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। कौन सा मेथड था वो, ax = b। इसे हम सिंपल सॉल्व करें, a इनवर्स b आ रहा था। एक हमारे पास सिंपल ये मेथड था, और सेकंड मेथड था कि यूज़ द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय रिड्यूस्ड एचलन फॉर्म एंड एचलन फॉर्म। यानी कि हमने इस सिस्टम को मैट्रिक्स फॉर्म में लिख के इसे एचलन फॉर्म में कन्वर्ट करके x1 और x2 3 की वैल्यूज़ निकालनी थी, और रिड्यूस्ड एचलन फॉर्म तक ले जाके वहाँ से भी हमने x1 x2 और x3 की वैल्यूज़ फाइंड आउट कर ली। थर्ड हमारा मेथड है यूज़ क्रैमर रूल। अगर हमें इस क्वेश्चन में लिखा हो कि यूज़ क्रैमर रूल के थ्रू हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, तो क्रैमर रूल हमारे पास क्या होता है, सबसे पहले हम इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकालेंगे। ठीक हो गया, हमने इसको नहीं लेना डिटर्मिनेंट में, आर्गुमेंटेटिव मैट्रिक्स की वैल्यू नहीं लेनी, हमने जस्ट 3x3 मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकालना है। इसे हम नाम दे देते हैं किसी ए का। हम इसका ए का डिटर्मिनेंट निकालने लगे हैं, तो वो हमारे पास कैसे आएगा जी, 3। ठीक है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो हमारे पास क्या बना, 1 -2 2 एंड -1 प्लस -1 सेकेंड एलिमेंट। फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम को एलिमिनेट करेंगे, 1 -2 -1 -1 बनेगा। एंड फर्स्ट रो थर्ड कॉलम को एलिमिनेट करेंगे तो हमारे पास प्लस माइनस प्लस होता है, अब -1 है तो -1 आ जाएगा। फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम को एलिमिनेट करेंगे तो 1 1 -1 2। इसका डिटर्मिनेंट हमारे पास क्या बनेगा जी, 1 × 1 -1 माइनस 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 फार्मूले वाला, और माइनस ये है प्लस हो जाएगा, +4। ठीक हो गया जी, -1 ये, -1 माइनस माइनस +2, और माइनस फार्मूले वाला तो -2। -1 प्लस -1 2 1s are 2 एंड -1 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक हो गया, हमारा डिटर्मिनेंट आ जाता है जी 9 + 3 -3 = 9। ये हमने डिटर्मिनेंट निकाल लिया। अब हमने निकालना है जी, इसके थ्रू डिटर्मिनेंट निकालने के बाद हमने x1 x2 और x3 की वैल्यूज़ निकालनी है, जिसे हम कहते हैं क्रैमर रूल। क्रैमर रूल में हम लिखेंगे डिटर्मिनेंट निकालने के बाद नेक्स्ट स्टेप हमारा है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए हमने निकाला था, हमारे पास 9 आया था। अब हम डायरेक्ट इसे करते हैं कि हमने x1 की वैल्यू निकालनी है। x1 के लिए हमारे पास क्या फार्मूला है जी, हम ऊपर लिखेंगे, नीचे लिखेंगे डिटर्मिनेंट की वैल्यू। ठीक हो गया, x1 के लिए, ठीक हो गया, नीचे आती है डिटर्मिनेंट की वैल्यू, और ऊपर हम लिखते हैं जो आर्गुमेंटेटिव मैट्रिक्स होता है उसे हम लिखते हैं x1 कॉलम की जगह। ठीक हो गया स्टूडेंट्स, और बाकी दो कॉलम एज इट इज़, 1 1 2 1 -1 -2 एंड -1। ये हो गया जी x1। उसके बाद x2 के लिए जब हम लिखेंगे तो x2 की जगह यानी कि x2 कॉलम में आर्गुमेंटेटिव मैट्रिक्स लिखेंगे, और बाकी कॉलम एज इट इज़। ठीक हो गया, डिवाइडेड बाय 9। लेकिन ऊपर जो है डिटर्मिनेंट ही आएगा, डिटर्मिनेंट फॉर्म में हमने लिखना है। x3 में भी नीचे हमने ए मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकालना है, उसकी वैल्यू लिखनी है, और उसके बाद ऊपर जो है डिटर्मिनेंट साइन के अंदर x3 कॉलम में, अब x3 की वैल्यू हमने निकालनी है, तो x3 कॉलम की जगह पे हमने लिखना है आर्गुमेंटेटिव मैट्रिक्स।
बाकी दो कॉलम एज इट इज़ 1 1 1 2 3 1 -1। ठीक हो गया स्टूडेंट्स। x1 x2 x3 ये हमारे पास निकालने क्रैमर रूल का फॉर्मूला है। कोई भी आपको सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन गिवन हो, आपने क्या करना है, पहले ए मैट्रिक्स हम बनाएंगे, उसका डिटर्मिनेंट निकाल लेना है आर्गुमेंटेटिव मैट्रिक्स को छोड़ के। 3x3 ऑर्डर है, 4x4 है, कुछ भी है, उसका डिटर्मिनेंट निकाल लिया। उसके बाद हमने x1 x2 x3 को कैसा लिखना है, डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ए मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट, और ऊपर हमारे पास आ जाएगा x1 की जगह कॉलम 1 में आर्गुमेंटेटिव मैट्रिक्स की वैल्यू, बाकी कॉलम 2 एज इट इज़। अब x2 निकालना है तो सेकंड कॉलम में आर्गुमेंटेटिव मैट्रिक्स और बाकी दो कॉलम एज इट इज़। इस तरह से x3 में 3 है तो थर्ड कॉलम में आर्गुमेंटेटिव मैट्रिक्स और बाकी दो कॉलम एज इट इज़। अब हमने इनका डिटर्मिनेंट निकालना है। ठीक हो गया। x1 निकालने के लिए डिवाइड बाय 9। अब देखें -4 -1 +4 -1 4 +2 एंड -1 -8 -1। ठीक हो गया। x1 की वैल्यू आ जाएगी -12 -6 + 9 डिवाइड बाय 9, तो ये आ जाता है -9/9। तो हमारे पास x1 की वैल्यू आ गई -1। हमने कैसे किया, हमने इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकाला है -4 कोफिशिएंट एज इट इज़। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम रिड्यूस करेंगे तो 1 × 1 -1 2 2 ज़ार 4 -4। ठीक है, जैसे हमने ए मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकाला था। इस तरह से हमारे पास x1 की वैल्यू आ गई। इस तरह से हम x2 की वैल्यू निकालेंगे और x3 की वैल्यू निकालेंगे, इसका डिटर्मिनेंट निकालेंगे। जैसे हमने इसको सॉल्व किया इस तरह से इसका डिटर्मिनेंट निकालेंगे, हमने डिवाइड करके हमारे पास x2 एंड x3 की वैल्यूज़ आ जाएंगी। तो ये सिंपल हमारे पास है क्रैमर रूल। ठीक है स्टूडेंट्स, आपको क्रैमर रूल समझ आ गया है। अगर कोई भी कन्फ्यूजन हो तो फिर आप मुझसे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। ओके जी स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।